नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 15वीं और 16वीं सदी की धार्मिक आंदोलन। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे भक्ति आंदोलन। तो देखते ही क्वेश्चन नंबर 1। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य इसका सही आंसर है विशिष्टाद्वैत। निम्बार्क आचार्य द्वैत या भेद। मध्व आचार्य द्वैत। विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैत। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो इसका सही आंसर है नानक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के मगहर में। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य दक्षिण भारत की भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी सही है। 1 एवं 3 1 है। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 9। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है गौड़ी संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों के माध्यम बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। निम्न संतों की कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास। गीत गोविंद की रचयिता ही जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही आंसर है शंकर देव। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। श्रृंगेरी पीठ, मैसूर कर्नाटक, गोवर्धन पीठ, पुरी उड़ीसा, ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश, शारदा पीठ, द्वारका गुजरात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु बंगाल, मीराबाई राजस्थान, नामदेव महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? बंगाली। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। मीराबाई। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। मीराबाई हिंदी, त्यागराज तेलुगु, चंडीदास बंगला और पुरंदरदास की रचनाओं की भाषा है कन्नड़। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थी रामानुज आचार्य। महापुरुषी धर्म यानी कि एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? कल्लाडी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया आलवार या नैना संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। विजय के रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन की मुख्य साम्य थी संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य। निम्नलिखित में से किसी कुछ विचारकों ने प्रचंड बोध की संज्ञा दी है? शंकराचार्य। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक की धमकी के कारण त्रिचरनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलोत्तुंग प्रथम को। रामानुजाचार्य को होयसल वंश की जैन धर्मावलंबी शासक विटिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपने अधिकांश जीवन भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या विठल आंदोलन का केंद्र था? पंढरपुर। किसने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका मराठी में लिखी जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है?
ज्ञानदेव, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा जो कि मराठी है दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? एकनाथ। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट की समकालीन थे? जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। नामदेव, दर्जी, कबीर, जुलाहा, रैदास या रविदास, मोची, सेना, नाई। 44 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दास बोध के रचयिता थे रामदास। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजी सो हरि का होय, रामानंद। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी, ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद को, गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया नवद्वीप में। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। 54 का आंसर जो है ऑप्शन बी सही है। 1 पदावली, विद्यापति। पदावली के रचनाकार है विद्यापति। रामचरितमानस, तुलसीदास। सुरसागर, सूरदास। बीजक, बीजक जो रचना है वो कबीर दास की है। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम की रचयिता है मलुक दास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तैने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात। मुगल शासक मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला भी कहा जाता है, किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण। असम का चैतन्य किसे कहा गया है? शंकर देव को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन।